बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, स्टडी सीक्रेट्स में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। डियर स्टूडेंट, आज हम हेल्थ साइंसेस का चैप्टर नंबर 5 यूरिनरी सिस्टम की एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले हम सबक की रीडिंग इंतहाई आसान और वाज़े अंदाज में शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन के साथ पढ़ चुके हैं। आज हमारा टॉपिक है हाउ टू सॉल्व एमसीक्यूज। सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चन। सवाल नंबर 1 है, द किडनी प्ले अ रोल इन मेंटेनिंग होम्योस्टेटिस। दे रेगुलेट। द किडनी प्ले अ रोल इन मेंटेनिंग होम्योस्टेटिस। होम्योस्टेटिस को मेंटेन करने में किडनी अहम किरदार अदा करते हैं। दे रेगुलेट, वो बाकायदगी पैदा करते हैं। ऑप्शन 1, द लेवल ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड। ऑप्शन 2, द कंसंट्रेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट वाटर एंड सॉल्ट। ऑप्शन 3, द प्रोडक्शन ऑफ वाइट ब्लड सेल इन रिस्पॉन्स टू इन्फेक्शन। ऑप्शन 4, द ब्रेक डाउन ऑफ फैट फॉर एनर्जी। यानी वो रेगुलेट करते हैं, बाकायदगी पैदा करते हैं किस में? द लेवल ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड, खून में ग्लूकोज की मकदार को लेवल करना, बराबर करना। द कंसंट्रेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट वाटर एंड सॉल्ट, फालतू मवाद, पानी और नमकियात पर फोकस करना, यानी उनको बाहर आउट करना। द प्रोडक्शन ऑफ वाइट ब्लड सेल इन रिस्पॉन्स टू इन्फेक्शन, इन्फेक्शन की सूरत में वाइट ब्लड सेल की पैदावार। और लास्ट पर है द ब्रेक डाउन ऑफ फैट फॉर एनर्जी। ब्रेक डाउन, चिकनाई को, चर्बी को तोड़ना, किसके लिए? एनर्जी के लिए। तो दूसरा ऑप्शन है ऑप्शन बी, द कंसंट्रेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट वाटर एंड सॉल्ट। सवाल नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। विच बैक्टीरिया इज द मोस्ट कॉमन काज ऑफ यूटीआई। विच बैक्टीरिया इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ यूटीआई। कौन सा बैक्टीरिया सबसे बड़ी वजह है यूटीआई की? ऑप्शन 1, स्ट्रेप्टोकोकस फिनोमिया। ऑप्शन बी, एस्चेरिचिया कोली। ऑप्शन सी, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ऑप्शन डी, सैल्मोनेलिया टाइफी। तो दूसरा ऑप्शन है ऑप्शन बी, एस्चेरिचिया कोली। सवाल नंबर 3 है, विच ऑफ दीज इज अ यूटीआई ऑफ किडनी। ऑप्शन 1 है यूथेराइटिस। ऑप्शन बी है साइटिस्ट। ऑप्शन सी है पेलनफेरेटिस। और ऑप्शन डी है नेफ्राइटिस। दूसरा ऑप्शन है ऑप्शन सी, पेलनफेरेटिस। सवाल नंबर 4 है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ लिथोट्रिप्सी इन किडनी स्टोन ट्रीटमेंट। किडनी स्टोन की ट्रीटमेंट में लिथोट्रिप्सी का क्या किरदार है? ऑप्शन 1, ब्रेक स्टोन। ऑप्शन 2, रिमूव स्टोन सर्जिकली। ऑप्शन सी, डिसॉल्व स्टोन विद ड्रग। ऑप्शन डी, प्रिवेंट न्यू स्टोन। व्हाट इज द पर्पस ऑफ लिथोट्रिप्सी इन किडनी स्टोन ट्रीटमेंट। गुर्दे की पथरी में लिथोट्रिप्सी का क्या किरदार है? ऑप्शन 1, ब्रेक स्टोन, स्टोन को तोड़ देना। रिमूव स्टोन, सर्जिकली ऑपरेशन के जरिए उसे रिमूव कर देना। डिसॉल्व स्टोन विद ड्रग, अद्वियात के इस्तेमाल से उसे ख़त्म कर देना। प्रिवेंट न्यू स्टोन, या नए स्टोन की पैदावार में कमी पैदा करना, उसको रोकना। दूसरा ऑप्शन है ऑप्शन ए, ब्रेक स्टोन। सवाल नंबर 4 है, विच लैब टेस्ट हेल्प टू डायग्नोस क्रोनिक किडनी डिजीज़। कौन सा लैब टेस्ट जो है वो क्रोनिक किडनी डिजीज़ में मददगार साबित होता है? हेल्प। ऑप्शन 1, ब्लड ग्लूकोज टेस्ट। ऑप्शन बी, सीरम क्रिएटिनिन टेस्ट। ऑप्शन सी, लिवर फंक्शन टेस्ट। और ऑप्शन डी है हेमोग्लोबिन टेस्ट। कौन सा टेस्ट है क्रोनिक किडनी डिजीज़ में मददगार साबित होता है? तो दूसरा ऑप्शन है ऑप्शन बी, सीरम क्रिएटिनिन टेस्ट। सवाल नंबर 6 है, व्हाट इज़ द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अक्यूट किडनी इंजरी। व्हाट इज़ द मेन कैरेक्टरिस्टिक, सबसे बड़ी खूबी क्या है अक्यूट किडनी इंजरी की? ऑप्शन ए, सडन किडनी डैमेज, अचानक किडनी डैमेज हो जाता है। ऑप्शन 2, ग्रेजुअली किडनी फेलियर, आहिस्ता आहिस्ता किडनी जो है वो नाकामी की तरफ जाता है। ऑप्शन सी, परमानेंट किडनी लॉस,
परमानेंट मुकम्मल तौर पर जो है वो किडनी ज़ाया हो जाता है, उसका फंक्शन काम करना छोड़ देता है। ऑप्शन डी इन्फेक्शन रिलेटेड डैमेज। तो दूसरा ऑप्शन है ऑप्शन ए सडन किडनी डैमेज। सवाल नंबर 7 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की डिफरेंस बिटवीन AKI एंड CKD। AKI और CKD का मेन डिफरेंस क्या है? ऑप्शन ए AKI इज स्लो, CKD इज सडन। ये दोनों AKI एंड CKD आप चैप्टर में पढ़ चुके हैं। डियर स्टूडेंट, ये गुर्दे की डिसऑर्डर उसकी बीमारियां हैं। A फॉर acute kidney injury और C फॉर chronic kidney disease। AKI इज परमानेंट, CKD इज रिवर्सिबल। ये परमानेंट है जबकि ये बार बार रिपीट होने वाली है। AKI इज रिवर्सिबल, CKD इज प्रोग्रेसिव। AKI occur only in elderly people। तो दूसरा ऑप्शन है ऑप्शन सी, AKI इज रिवर्सिबल वाइल CKD इज प्रोग्रेसिव। तरक्की याफ्ता जदीद शक्ल है। सवाल नंबर 8 है, which lab result is most commonly elevated in the both AKI and CKD। which lab result, कौन सा लैब रिजल्ट जो कि कॉमन है दोनों में AKI एंड CKD? ऑप्शन ए ब्लड ग्लूकोज, ऑप्शन बी सीरम क्रिएटिनिन, ऑप्शन सी प्लेटलेट्स काउंट और ऑप्शन डी है हेमोग्लोबिन लेवल। दूसरा ऑप्शन है ऑप्शन बी सीरम क्रिएटिनिन। सवाल नंबर 9 है, which blood test is most useful for assessing kidney function। which blood test is most useful, कौन सा ब्लड टेस्ट सबसे ज़्यादा फायदेमंद है for assessing kidney function, किडनी के फंक्शन को असेस करने में, उसका जायज़ा लेने में? ऑप्शन 1 हेमोग्लोबिन टेस्ट, ऑप्शन बी लिवर एंजाइम टेस्ट, ऑप्शन सी सीरम क्रिएटिनिन टेस्ट और ऑप्शन डी है कोलेस्ट्रॉल टेस्ट। दूसरा ऑप्शन है ऑप्शन सी सीरम क्रिएटिनिन टेस्ट। सवाल नंबर 10 है, व्हाट इज़ द नॉर्मल रेंज ऑफ सीरम क्रिएटिनिन इन हेल्दी एडल्ट। व्हाट इज़ द नॉर्मल रेंज ऑफ सीरम क्रिएटिनिन की इन हेल्दी एडल्ट में क्या है? ऑप्शन 1 0.1 से लेके 0.2 0.3 mg पर डेसीडीएल मिलीग्राम एंड डेसीलीटर, 0.5 से लेके 1.2 mgdl, 2.0 से 3.5 mgdl एंड 4.0 से 5.5 mgdl। नॉर्मल एडल्ट में ऑप्शन बी दूस है 0.5 से लेके 1.2 तक। डियर स्टूडेंट, एक्सरसाइज का दूसरा पार्ट है जिसमें हमने शार्ट सवालात के जवाबात देने हैं। ये वो मुख्तसर तरीन जवाबात हैं जो तालिब इल्म कम वक्त में आसानी से याद करके अच्छे नंबर ले सकते हैं। और बोर्ड पेपर में यही जो पोर्शन है सवालात का, शॉर्ट क्वेश्चन का, ये सबसे ज़्यादा लंबा होता है, यानी 2 या 3 सवालात पर मुश्तमिल होता है, जिसमें डिफरेंट सब्जेक्ट से डिफरेंट जो चैप्टर हैं वहाँ से आपको मुख्तलिफ़ किस्म के शॉर्ट क्वेश्चन दिए जाते हैं जिनके जवाबात आपने लिखने होते हैं। इससे ऑब्जेक्टिव और लॉन्ग सवाल इतने ज़्यादा नहीं होते जितने आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन का सवाल जो होता है वो लंबा होता है, और आप इसको अच्छे तरीके से तैयार करके कामयाबी हासिल कर सकते हैं, यानी अपनी परसेंटेज बेहतर बना सकते हैं। लिहाजा कोशिश करें कि इस पोर्शन के ऊपर ज़्यादा तवज्जो दें। सवाल की तरफ बढ़ते हैं। पहला सवाल है, व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ द यूरिनरी सिस्टम। व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ द यूरिनरी सिस्टम। यूरिनरी सिस्टम का मेन फंक्शन क्या है, हमने इस सवाल का जवाब बताना है। डियर स्टूडेंट, सवाल का जवाब जो है हम सवाल के अंदर से ही लिखना स्टार्ट करेंगे। सवाल पूछा गया था व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ द यूरिनरी सिस्टम, तो हमने व्हाट इज काट लेना है, यहाँ से शुरू करना है द मेन फंक्शन ऑफ द यूरिनरी सिस्टम, क्योंकि सिर्फ मेन फंक्शन पूछा गया था, इसके साथ एस नहीं था, तो हमने सिर्फ वही जो है जो पूछा गया उसी का जवाब देना है, क्योंकि ये शॉर्ट क्वेश्चन है। तो द मेन फंक्शन ऑफ द यूरिनरी सिस्टम इज़ टू, यहाँ से लिखने के बाद दोबारा सुन लें, द मेन फंक्शन ऑफ द यूरिनरी सिस्टम इज़ टू, यहाँ से लिखने के remove extra water, salt and nitrogenous waste from blood and make urine।
तो यहाँ से लेके यहाँ तक जवाब है। और ये आपका पहला द यूरिनरी सिस्टम है, वहाँ तक है। तो आपने यहाँ से लिखना है इज़ टू रिमूव एस्टर वाटर साल्ट एंड नाइट्रोजन वेस्ट फ्रॉम ब्लड एंड मेक यूरिन। टू द पॉइंट आपने जवाब देना है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आप लिखेंगे तो ये आपका मुकम्मल जवाब होगा। लेकिन अगर आप यहाँ से, यहाँ पर लिखा हुआ है शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1, अगर आप यहाँ से उसका पूरा जवाब पैराग्राफ की शक्ल में लिखना चाहते हैं, 3 से 4 लाइनें हैं, तो आप ये भी लिख सकते हैं कि द यूरिनरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ किडनी, अ पेयर ऑफ यूरेटर, a urinary bladder and a urethra. The kidney remove extra water, salt and nitrogen waste from blood and make urine. From each kidney, a tube called ureter carries urine to the urinary bladder. The urinary bladder temporarily store urine. The urethra is a tube that carries urine from the urinary bladder to the outside. तो वो भी है क्योंकि यूरिनरी ब्लैडर से आउटसाइड आता है। और यहाँ पर भी ये था वे फ्रॉम ब्लड एंड मेक यूरिन। तो आप ये शॉर्ट क्वेश्चन जो पहले आपको बताया गया था रिमूव एक्स्ट्रा वाटर, यहाँ से लेके यहाँ तक भी आप लिख सकते हैं और पूरा जवाब आप यहाँ से लेके यहाँ तक भी लिख सकते हैं। सवाल नंबर 2 है नेम 2 कॉमन सिम्टम ऑफ यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। नेम 2 हमने 2 कॉमन यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन की अलामात बतानी है, सिम्टम बतानी है और कोई से 2 यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन की बतानी है। लिहाजा सबसे पहले आप सवाल को गौर से पढ़ा करें क्योंकि आधे से ज़्यादा जवाब आपको उसी वक्त आ जाता है जब आप किसी भी सवाल को अच्छे तरीके से पढ़ते हैं। क्योंकि बाज़ दफ़ा तालिब इल्म जल्दबाजी का मुजाहरा करते हुए सवाल अच्छे तरीके से नहीं पढ़ते, जिसकी वजह से उनको पूरे नंबर नहीं मिलते। डियर स्टूडेंट, सवाल नंबर 2 में पूछा गया था 2 कॉमन सिम्टम ऑफ यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। 2 कॉमन सिस्टम ऑफ यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। तो यहाँ पर टेबल दिया गया जिसमें साइन एंड सिम्टम्स ऑफ यूटीआई की लिखी हुई है, यानी यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन की। ये साइन भी हैं और सिम्टम्स भी हैं। तो हमने सिर्फ 2 बताने हैं यहाँ पर डियर स्टूडेंट। जो अफेक्टेड पार्ट हैं वो 3 दिए गए हैं। आपकी चॉइस पर मुनहसर है कि आप एक किडनी का ले लें और एक ब्लैडर का ले लें, या सिर्फ किडनी को ही सामने रखकर आप उसकी साइन और सिम्टम जो है वो बता सकते हैं। किडनी है, यहाँ पर आप किडनी लिखेंगे और दूसरी साइड पर चूँकि हमने 2 बतानी है तो यहाँ पर 2 से ज़्यादा 4 दी गई हैं। आप अपनी चॉइस के मुताबिक यहाँ पर 2 भी लिख सकते हैं और 4 भी लिख सकते हैं क्योंकि पहले आपने जो सवाल है उसमें आपने इनको तैयार किया हुआ है। आप शॉर्ट क्वेश्चन है तो शॉर्ट क्वेश्चन में आप कम भी कर सकते हैं। बैक और साइड पेन, हाई फीवर, शेकिंग एंड चिल, नासा एंड वॉमिटिंग। जो आपको स्पेलिंग के हिसाब से आसान लगती हैं आपने किडनी में से यहाँ से 2 लिख लेनी है। और उसके बाद ब्लैडर है तो ब्लैडर की भी 4 हैं, यहाँ से भी आपने 2 लिख लेनी है जो आपको आसान तरीन लगती हैं। पेल्विक प्रेशर, लोअर बैली डिस्कम्फर्ट, फ्रीक्वेंट पेनफुल यूरिनेशन, ब्लड इन यूरिन। और लास्ट पर है यूरिथ्रा, इसकी हैं ही 2, बर्निंग विद यूरिनेशन और यूरिन डिस्चार्ज। तो हमने सिर्फ 2 कॉमन सिम्टम बतानी है यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन की। 2 कॉमन सिम्टम अलामा। तो यहाँ पर हमारे पास 2 जो है वो दी गई हैं अफेक्टेड पार्ट और उसकी अलग अलग सिम्टम बताई गई हैं। लिहाजा इस सवाल का जवाब जो है आपने यहाँ पर किडनी और इसके बाद यहाँ से 2 उसकी सिम्टम ले लेनी है, ब्लैडर, और उसके बाद यहाँ से 2 सिम्टम आपने ले लेनी है। तो इस तरीके से आपका ये सवाल नंबर 2 मुकम्मल हो जाएगा। लेकिन अगर आप ज़्यादा भी लिखना चाहते हैं, आपको सवाल में तैयार हैं, तो आप ज़्यादा भी लिख सकते हैं। ये आपके पेपर पर अच्छा इंप्रेशन डालेगी, बुरा नहीं डालेगी। लिहाजा आप 2 से ज़्यादा भी लिख सकते हैं। सवाल नंबर 3 है व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन काज ऑफ किडनी स्टोन। व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन काज ऑफ किडनी स्टोन। किडनी स्टोन की सबसे बड़ी वजह क्या है। व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन काज ऑफ किडनी स्टोन। किडनी स्टोन की सबसे बड़ी वजह क्या है वो बतानी है। ये स्टूडेंट सवाल नंबर 3 में पूछा गया था मोस्ट कॉमन काज ऑफ किडनी स्टोन। तो यहाँ हमारे पास किडनी स्टोन है और हमने उसकी सबसे बड़ी वजह बतानी है। यहाँ पर काजेज़ हैं, काजेज़ ऑफ किडनी स्टोन। किडनी स्टोन की काजेज़ जो हैं वो क्या हैं, यानी उसकी वजूहात क्या हैं। तो सबसे पहले हमने कॉमन एक बतानी है। तो एक जो है वो डिहाइड्रेशन है। डिहाइड्रेशन यानी पानी की कमी,
नंबर 2 पर है हाई इनटेक ऑफ एक्सॉल्टेड रिच फूड, मसालेदार खुराक का ज़्यादा इस्तेमाल। मिसाल के तौर पर ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है स्पेनिश एंड नट, ये वो मसालेदार खुराक बताई गई है, मसालेदार, और उसके बाद जो है वो नट्स यानी ड्राई फ्रूट है। एक्सेस विटामिन सी एंड डी इन डाइट, विटामिन सी और डी का खुराक में ज़्यादा इस्तेमाल। एक्सेस यूरिक एसिड इन ब्लड, ब्लड में यूरिक एसिड की ज़्यादती। एंड मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, और मेटाबॉलिक की डिसऑर्डर यानी बीमारियां या खराबियां। तो हमने एक वजह बतानी है, तो सबसे पहली मेन वजह जो है वो डिहाइड्रेशन है। आप सिर्फ डिहाइड्रेशन भी लिख सकते हैं, लेकिन चूंकि 9 क्लास की बोर्ड की क्लास का आपने पेपर देना है, तो आपने सिर्फ डिहाइड्रेशन नहीं लिखना, बल्कि आपने पूरा जवाब लिखना है, और जवाब आपने सवाल के अंदर से स्टार्ट करना है। कैसे? द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ किडनी स्टोन इज डिहाइड्रेशन। व्हाट इज है, तो आपने व्हाट इज काट देना है, आगे से स्टार्ट करना है। द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ किडनी स्टोन इज डिहाइड्रेशन। इस तरीके से आप पूरा जवाब लिख सकते हैं, और उसके बाद आप यहाँ से लेके यहाँ तक भी लिख सकते हैं, क्योंकि आपने किडनी स्टोन में काजिस को पढ़ा हुआ है। आप एक से ज़्यादा भी लिख सकते हैं, और सिर्फ एक भी लिख सकते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस पर मुनहसर है। सवाल नंबर 4 है, व्हाट इज़ द की डिफरेंस बिटवीन acute किडनी इंजरी एंड chronic किडनी इंजरी। व्हाट इज़ द की यानी बुनियादी, दोनों के दरमियान डिफरेंस क्या है, acute किडनी इंजरी के दरमियान और chronic किडनी के दरमियान। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर हमने दोनों का डिफरेंस लिखना है, और डिफरेंस लेने का जो सवाल का जवाब लेने का देने का सही तरीका है वो ये है कि आप दरमियान में लाइन लगा दें। एक साइड पर आप ए के आई और दूसरी साइड पर आप सी के डी, और उसके बाद आप उन दोनों के डिफरेंस लिख सकते हैं, या फिर सिर्फ एक ही यहाँ पर डिफरेंस लिख सकते हैं, या ऊपर ए के आई की हेडिंग दे दें एक्यूट किडनी डिजीज़, और उसकी आप जो है वो बता दें कि ये किस किस्म की बीमारी है, और उसके बाद दोबारा जो होगा वो सी के डी की हेडिंग दे दें, और उसके बाद बता दें। या फिर जिस तरीके से ये सवाल के अंदर बताया गया है कि व्हाट इज़ द की डिफरेंस बिटवीन ए के आई एंड सी के डी, तो आप इस तरीके से भी पॉइंट की शक्ल में लिख सकते हैं सवाल का जवाब जो है डिफरेंस की शक्ल में। ये स्टूडेंट, सवाल में पूछा गया है डिफरेंस एक्यूट किडनी इंजरी का और सी के डी का क्रॉनिक किडनी का। तो एक्यूट किडनी इंजरी की आपने हेडिंग देनी है, और उसके बाद आपने दरमियान में ये लिखना है एक्यूट किडनी इंजरी इज़ अ सडन डिक्लाइन इन किडनी फंक्शन ओवर अ शॉर्ट पीरियड। यानी कि ये शॉर्ट पीरियड में होती है और सडन डिक्लाइन होती है, यानी अचानक से बीमारी स्टार्ट हो जाती है, और फिर क्या होता है, शॉर्ट पीरियड के अंदर जो किडनी है वो काम करना ख़त्म कर देता है। इन AKI द किडनी बिकम अनेबल टू फिल्टर वेस्ट। इसके अंदर AKI यानी एक्यूट किडनी इंजरी के अंदर किडनी जो है वो वेस्ट फालतू मवाद को फिल्टर करना छोड़ देता है, एंड फ्लूइड को अफेक्टिवली मौसर कन अंदाज में आप यहाँ से लेके यहाँ तक भी लिख सकते हैं। लेकिन अगर आपने जवाब को ज़्यादा मौसर कन बनाना है, तो आप काजिज़ में से भी एक दो काजिज़ लिख सकते हैं और एक दो सिम्टम। काजिज़ में आप डिहाइड्रेशन एंड सीवर blood loss is the main cause of AKI, or infectious and sepsis is the major cause of या इन्फेक्शन दैट डैमेज द किडनी टिश्यू। तो आप दरमियान से एक और ये दो, इन दोनों में से भी कोई लिख सकते हैं, लेकिन ज़्यादा आपका जवाब जो होगा वो यहाँ से लेके यहाँ तक लेगी, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन है तो ये आपका सवाल जो होगा वो लॉन्ग में चला जाएगा। तो शॉर्ट के लिए आप यहाँ से लेके यहाँ तक लिख सकते हैं, और दरमी एंड पे जो है आपने सिर्फ एक उसकी वजह बता देनी है कि डिहाइड्रेशन, और ये पहले सवाल में बताई गई है कि डिहाइड्रेशन जो है उसकी मेन काज है, और ये दोनों में कॉमन भी है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आपने सिर्फ लिखना है ए के आई का डिफरेंस, और ये डिफरेंस आप टेबल की शक्ल में भी लिख सकते हैं। एक साइड पर आपने ए के आई लिखना है, और दूसरी साइड पर आपने सी के डी लिखना है। ए के आई की जगह पर आपने यहाँ से लेके यहाँ तक लिखना है। अब बढ़ते हैं सी के डी की तरफ। पर दूसरा पार्ट है सी के डी, क्रॉनिक किडनी डिजीज। क्रॉनिक किडनी डिजीज इज़ अ प्रोग्रेसिव लॉस, ये बता रीच जो है वो बढ़ती है नुकसान की तरफ ऑफ किडनी फंक्शन ओवर मंथ आर ईयर। और वो जो था वो शॉर्ट पीरियड में था, यहाँ पर ओवर मंथ आर ईयर था। अनलाइक AKI सी के डी डिवेल्प ग्रेजुअली एंड कैन लीड टू परमानेंट किडनी फेलियर इफ अनट्रीटेड। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आपने सी के डी का लिखना है। पहले आप साइड पर एक साइड पर आपने AKI लिखना है, दूसरी साइड पर आपने क्या करना है, सी के डी। और यही यहाँ तक भी आप लिखेंगे तो आपका आंसर जो होगा वो ज़्यादा पावरफुल तस्वर किया जाएगा, क्योंकि ये शॉर्ट क्वेश्चन है। लेकिन अगर आपने वहाँ पर उसकी काजेस में लिखा हुआ है डिहाइड्रेशन, तो इसकी
इसकी काजेज़ में आपने लिख देना है डायबिटीज़। तो इस तरीके से आपका एग्जाम्पल आ जाएगी और ये एग्जाम्पल जो होगी आपकी ज़्यादा पावरफुल तस्वुर की जाएगी। लिहाजा शॉर्ट क्वेश्चन है और शॉर्ट क्वेश्चन में हमने ज़्यादा डिटेल में नहीं लिखना। सवाल नंबर 5 है, व्हाट इज़ पैलिनफेरेटिस एंड हाउ डज इट अकर। व्हाट इज़ पैलिनफेरेटिस, पैलिनफेरेटिस क्या है और हाउ डज इट अकर, और ये कैसे रूनुमा होता है। हमने पहले उसकी डेफिनेशन बतानी है कि ये होता क्या है और फिर ये कहाँ पर पाया जाता है उसके बारे में हमने बताना है। ये स्टूडेंट आपसे सवाल में पूछा गया है व्हाट इज़ पैलिनफेरेटिस, तो यहाँ से इसका सवाल का जवाब स्टार्ट करेंगे। यूटीआई कैन अफेक्ट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द यूरिनी सिस्टम। यूटीआई जो है वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ यूरिनी सिस्टम के मुख्तलिफ हिस्सों को अफेक्ट करता है, इंक्लूडिंग जिसमें शामिल है द किडनी पैलिनफेरेटिस। किडनी पैलिनफेरेटिस भी शामिल है, क्योंकि हमने सवाल के अंदर से उसका बैकग्राउंड भी लेकर आना है ताकि मुकम्मल सवाल समझाया जा सके। तो यहाँ से अपने स्टार्ट करना है कि यूटीआई कैन अफेक्ट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द यूरिनी सिस्टम इंक्लूडिंग द किडनी पैलिनफेरेटिस। और उसके बाद यहाँ पर आपको नीचे आएगा कि अब हमने बताना है कि पैलिनफेरेटिस होता क्या है। इट इज़ अ सीरियस टाइप ऑफ यूरिनी ट्रैक इन्फेक्शन। ये क्या है, सीरियस टाइप होती है जहाँ से यूरिनी ट्रैक इन्फेक्शन जो होता है वो डिस्टर्ब होता है। इट इज़ अ सीरियस टाइप ऑफ यूरिनी ट्रैक इन्फेक्शन। यूरिनी ट्रैक इन्फेक्शन के अगर आपको स्पेलिंग समझ नहीं आ रहा है तो ये वाला आपके स्पेलिंग है, आप यहाँ से देख सकते हैं। और यहाँ पर है इट इज़ अ सीरियस, SERIOUS, इट इज़ अ सीरियस टाइप ऑफ यूरिनी ट्रैक इन्फेक्शन, यूटीआई दैट अफेक्ट बोथ किडनी, जो दोनों किडनी को अफेक्ट करती है। और उसके बाद ये कैसे फैलती है, ट्रांसमिशन ऑफ पैलिनफेरेटिस ये कैसे फैलती है। मोस्ट केसेस, ज़्यादातर केसेस में बिगिन एज अ लोअर यूटीआई। ज़्यादातर केसेस में ये लोअर, सबसे निचले यूटीआई से स्टार्ट होती है। वेयर बैक्टीरिया, जहाँ से बैक्टीरिया फ्रॉम द ब्लैडर, ब्लैडर से ट्रेवल अप टू द किडनी, किडनी की तरफ फैल कर जाता है। और यहाँ पर उसकी अपने काजेज़ की अगर बात करनी है तो काजेज़ में जो उसकी मेन वजूहत है वो है, काजेज़ आर पैलिनफेरेटिस में चिल्स है यानी सर्दी का लगना, पेन दर्द है और फिर बुखार, ये 3 आप उसके अंदर लिख सकते हैं। इन रेयर केसेस, नायाब सूरत हाल में यानी बहुत कम जो होती हैं या शदीद होती है उन सूरत हाल में, बैक्टीरिया फ्रॉम एन एग्जिस्टिंग इन्फेक्शन, मौजूदा दौर का जो इन्फेक्शन है उसमें बैक्टीरिया एन एग्जिस्टिंग इन्फेक्शन, इससे समझ जो पहले से मौजूद इन्फेक्शन है उसमें इन द बॉडी कैन स्प्रेड टू द किडनी थ्रू द ब्लड, वो बॉडी से किडनी फैलता है थ्रू द ब्लड, ब्लड के ज़रिए से किडनी के दूसरे साइड की तरफ। तो यहाँ से पहले आपने लिखना है पैलिनफेरेटिस लिखना है, फिर उसके बाद आपने इसकी बतानी है कि ये क्या है। इट इज़ सीरियस टाइप ऑफ यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। फिर उसकी ट्रांसमिशन यानी उसकी तहसील कैसे होती है, यहाँ से लेके यहाँ तक आपने उसकी तहसील बतानी है और उसकी वजूहत हैं काजेज़ की, तो ये आपने मेन बतानी है, चिल्स, पेन एंड फीवर। और इसी के साथ आपको पैलिनफ्राथिसिस का अफेक्ट जो है वो दिखाया जाएगा, इमेज किसका, किडनी का, ताकि आप देख सकें कि एक नॉर्मल किडनी में और जो एक पैलिनफ्राथिस के ज़रिए से अफेक्टेड किडनी है उसमें क्या फ़र्क है। डियर स्टूडेंट, यहाँ पर आपके सामने एक इमेज दिखाया जा रहा है और ये इमेज किडनी का है। आपके सामने दो पिक्चर है, एक पिक्चर पे लिखा हुआ है नॉर्मल किडनी और दूसरी साइड पर जो किडनी है वहाँ पर लिखा हुआ है पैलिनफेरेटिस किडनी जो कि अफेक्टेड है। तो दोनों के दरमियान आप वाज़ेह फ़र्क देख सकते हैं कि इन दोनों की वजूहात क्या हैं। यानी पैलिनफेरेटिस के ज़रिए जब किडनी अफेक्टेड होता है तो उसके किडनी पर क्या असरात मुरतब होते हैं, आप आसानी से देख सकते हैं। लिहाजा इस चीज़ को समझने के बाद जो आपको वजूहात बताई गई हैं, आपने उन वजूहात को कंट्रोल करना है ताकि पैलिनफेरेटिस की जो डिज़ीज़ है वो ज़्यादा पावरफुल ना हो, यानी किडनी के अंदर ज़्यादा इफेक्ट ना करे। और आपने इन वजूहात से ख़ुद भी बचना है और साथ साथ आपने दूसरे लोगों को भी गाइड करना है ताकि वो अपने आप को इससे बचा सके। और अगर इस तरह की अलामात ज़ाहिर हों तो फ़ौरी तौर पर आप डॉक्टर से रजू करें ताकि जल्द अज जल्द इस बीमारी को जड़ से ख़त्म किया जा सके। लास्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 6 का। क्वेश्चन नंबर 6 है, लास्ट सवाल है इस एक्सरसाइज का, शॉर्ट क्वेश्चन का। वाई इज़ यूरिन एनालिसिस important in detecting urinary infection। वाई इज़ यूरिन एनालिसिस, के यूरिन एनालिसिस क्यों इम्पोर्टेंट है इन डिटेक्टिंग यूरिनी इन्फेक्शन, यूरिनी इन्फेक्शन को डिटेक्ट करने में, उसका सुराग लगाने में ये क्यों इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में बताएं।
डियर स्टूडेंट, सवाल नंबर 6 के जवाब की तरफ बढ़ते हैं। सवाल के अंदर से ही पहले इस जवाब को पढ़ेंगे। वाई इस कार्टेन है, आपने यहाँ से स्टार्ट करना है। यूरिन एनालिसिस इज इम्पोर्टेंट इन डिटेक्टिंग यूरिन इन्फेक्शन बिकॉज यूरिन एनालिसिस इज इम्पोर्टेंट, ये इंतहाई इंपॉर्टेंट है डिटेक्ट यूरिनी इन्फेक्शन को डिटेक्ट करने में। बिकॉज यानी इसकी वजह क्या है। यूरिन एनालिसिस इज़ अ सिंपल टेस्ट, क्योंकि ये एक सादा टेस्ट है टू एनालाइज द फिजिकल केमिकल एंड माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ यूरिन, क्योंकि ये एक सादा सा टेस्ट है और इस टेस्ट के ज़रिए से हम जिस्मानी, केमिकल और माइक्रोस्कोपिक जो यूरिन की प्रॉपर्टीज़ है उनको देख सकते हैं। तो यहाँ से लेके यहाँ तक है इस सवाल का जवाब। और कैसे उसकी प्रॉपर्टीज़ है, आपको खुद पता है कि फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ में आप उसके कलर को चेक करते हैं, उसकी स्मेल को चेक करते हैं। केमिकल में आप क्या करते हैं कि मुख्तलिफ बैक्टीरिया या उसकी वो देखते हैं किडनी डिजीज़ के ज़रिए से किस तरीके से वो इन्फेक्टेड होता है। ब्लड करते हैं, ग्लूकोज लेवल उसका चेक करते हैं। और माइक्रोस्कोपिक में आप जो है वो बैक्टीरिया वगैरह को देख सकते हैं। तो इस तरीके से आपने देखना है कि ब्लड सेल या वाइट सेल की मकदार कितनी मौजूद है। तो यूरिन एनालिसिस जो है वो इंतहाई इंपॉर्टेंट टेस्ट है, क्योंकि इसके ज़रिए से हम तीनों को चेक कर सकते हैं। अब तीनों की डिटेल अलग अलग बतानी ज़रूरी नहीं है, बल्कि आप फिजिकल लिखने के बाद दरमियान में ब्रैकेट लगा देंगे और ब्रैकेट के अंदर जो सिर्फ 2-3 पार्ट उसके आप पहले पढ़ चुके हैं, जैसे कलर क्लैरिटी एंड अडोर, तो ये आप लिख सकते हैं। उसके बाद माइक्रोस्कोपिक आपने लिखना है, केमिकल लिखना है, और केमिकल लिखने के बाद आपने उसका कर लेना है अब नॉर्मल सब्सटेंसेस, और उसमें आपने नाम लिख देना है जस्ट प्रोटीन, ब्लड एंड ग्लूकोज का। और इसी तरीके से केमिकल माइक्रोस्कोपिक आएगा, तो माइक्रोस्कोपिक लिखने के बाद आप लिख सकते हैं बैक्टीरिया, वाइट ब्लड सेल एंड रेड ब्लड सेल। और उसके बाद आपने उसको ब्रैकेट को क्लोज कर देना, प्रॉपर्टीज ऑफ यूरिन, और इस तरीके से। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आपके सवाल नंबर 6 का दुरुस्त जवाब है।